चंद्रयान-3 के लैंडिंग एरिया पर मंडराया भूकंप का खतरा। जाने फिर क्या होगा। चांद के 10 मीटर करीब पहुंचते ही 1.68 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी चंद्रयान की स्पीड। ये है फाइनल 15 मिनट के लिए तैयारी। देखो, सुदूर अंतरिक्ष में जब भी कोई मिशन जाता है तो उसमें लगाए गए ऑनबोर्ड कंप्यूटर से मिले आंकड़े ही उस मिशन का सही हालत बताते हैं। यही हाल चंद्रयान-3 के साथ भी है। सुरक्षित लैंडिंग से ठीक पहले 15 मिनट में यही आंकड़े वैज्ञानिकों की सांसें फुलाकर रखेंगे। इन्हीं 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है। चंद्रयान-3 की लैंडिंग 23 अगस्त की शाम 6:04 पर होनी है। अब ज्यादा समय बचा नहीं है। विक्रम लैंडर 25 किलोमीटर इंटू 134 किलोमीटर की ऑर्बिट में घूम रहा है। इसी 25 किलोमीटर की ऊंचाई से इसे नीचे की तरफ जाना है। पिछली बार चंद्रयान-2 अपनी ज्यादा गति, सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी और इंजन फेलियर की वजह से गिर गया था। इस बार वह गलती ना हो, इसलिए चंद्रयान-3 में कई तरह के सेंसर और कैमरे लगाए गए हैं। LHDAC कैमरा खासतौर से इसी काम के लिए बनाया गया है कि कैसे विक्रम लैंडर को सुरक्षित चांद की सतह पर उतारा जाए। इसके साथ कुछ और पेलोड्स लैंडिंग के समय मदद करेंगे। वो हैं लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा LPDC, लेजर अल्टीमीटर दैट इज LASA, लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर LDV और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा LHVC मिलकर काम करेंगे ताकि लैंडर को सुरक्षित स्तर पर उतारा जा सके। विक्रम लैंडर में इस बार 2 बड़े बदलाव किए गए। पहले तो ये कि इसमें ज्यादा बचाव मोड सिस्टम है, दैट इज सेफ्टी मोड सिस्टम, जो इसे किसी भी तरह के हादसे से बचाएगा। इसके लिए विक्रम में 2 ऑनबोर्ड कंप्यूटर लगाए गए हैं जो हर तरह की खतरे की जानकारी देंगे। इन्हें यह जानकारी विक्रम पर लगे कैमरे और सेंसर देंगे। अब बात करते हैं कैसे होगी चंद्रयान-3 की लैंडिंग। देखो, विक्रम लैंडर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद पर उतरने की यात्रा शुरू करेगा। अगले स्टेज तक पहुंचने में उसे करीब 11.5 मिनट लगेगा, यानी 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक। 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने तक इसकी गति 358 मीटर प्रति सेकंड होगी। अगला पड़ाव 6.8 किलोमीटर होगा। 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर गति कम करके 336 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। अगला लेवल 800 मीटर होगा। 800 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर के सेंसर चांद की सतह पर लेजर किरणें डालकर लैंडिंग के लिए सही जगह खोजेंगे। 150 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की गति 60 मीटर प्रति सेकंड रहेगी, यानी 800 से 150 मीटर की ऊंचाई के बीच। 60 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड 40 मीटर प्रति सेकंड रहेगी, यानी 150 से 60 मीटर की ऊंचाई के बीच। 10 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड रखेंगी। चंद्रमा की सतह पर उतरते समय यानी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर की स्पीड 1.68 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। लैंडिंग के बाद कौन से पेलोड करेंगे काम? देखो, इसके बाद विक्रम लैंडर में लगे 4 पेलोड्स काम करना शुरू होंगे। ये है रंभा, यह चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। चास्ते दैट इज CHASTE, यह चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। इल्सा ILSA, यह लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे दैट इज LRA, यह चांद के डायनेमिक्स को समझने का प्रयास करेगा। देखो, इसरो का मिशन मून अपने टारगेट के बहुत करीब पहुंच चुका है। चांद की सतह को फतेह करने के लिए चंद्रयान-3 की परिक्रमा लगभग पूरी हो गई है। 23 अगस्त शाम 6 बजे के आसपास ये इतिहास रच देगा। इस दौरान चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग चांद पर होगी और दुनिया का पहला ऐसा यान बन जाएगा जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा होगा। इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है।
दरअसल चांद के दक्षिण ध्रुव पर जहां चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होनी है, वहां पर भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। भूकंप के खतरे ने काफी डरा दिया है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर इसरो समेत पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इस बीच लैंडिंग एरिया पर भूकंप आने की संभावना ने एक मुश्किल खड़ी कर दी है। अगर ऐसा होता है तो क्या चंद्रयान 3 मिशन के इतने करीब जाकर भी असफल हो जाएगा, या चंद्रयान 3 के साथ कोई गड़बड़ हो सकती है? ऐसे ही अलग अलग सवाल लोगों के मन में उठने लगे हैं। परंतु इसरो तो इसरो है, उसने अपना तोड़ निकाल रखा है। चंद्रयान 3 को लेकर भले ही अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हों, लेकिन इसरो ने इस मिशन के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यही वजह है कि चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए अलग अलग प्लान भी तैयार करे गए हैं। बताया जा रहा है कि अंतिम 15 मिनट का वक्त ऐसा होगा जब चंद्रयान 3 का संपर्क इसरो से कुछ देर के लिए टूट जाएगा। इस दौरान चंद्रयान 3 पर इसरो का कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। यही वजह है कि हर कोई इस बात से डर रहा है कि अगर भूकंप आ गया तो क्या होगा, लेकिन इसरो इसका तोड़ भी निकाल रखा है। इसरो ने सॉफ्ट लैंडिंग एरिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी को ध्यान में रखते हुए प्लान बी बना रखा है। यानी अगर चंद्रयान 3 को किसी भी तरह का खतरा होता है तो तुरंत प्लान बी पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए सॉफ्ट लैंडिंग के लिए अलग से वैकल्पिक साइट की तैयारी कर रखी है इसरो ने। यानी अगर भूकंप समेत कोई खतरा सॉफ्ट लैंडिंग पर होगा तो चंद्रयान 3 को मोरेटस क्रैटर के पश्चिम में एक वैकल्पिक लैंडिंग साइट पर उतारा जाएगा, जहां से पूरी तरह सुरक्षित तरीके से लैंड कर सकता है। यही नहीं, चंद्रयान 3 में चंद्र भूमि त्वरण की माप है और इसकी तह की टेक्टोनिक का रिसर्च करने के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर में एक और भूकंप मापी सेट भी लगाया गया है। ये सॉफ्ट लैंडिंग से खतरे से जुड़ी पूरी और सटीक जानकारी इसरो तक पहुंचा देगा और इसरो अपना काम शुरू कर देगा। चंद्रयान 3 के लिए प्रयास भी किया गया। अब प्रार्थना और विश्वास भी साथ में है तो हम जरूर कामयाब होंगे। जगह जगह पर पूजा पाठ और सब तरह के हवन वगैरह की प्रक्रिया भी चल रही है पूरे देश भर में। बस 19-23 घंटे के बीच का सफर है और हमें इस कामयाबी की खबर जरूर और जरूर और जरूर मिलेगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।